हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज़ के सेकंड चैप्टर में आज हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम का नाम क्या है? कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है। इफ़ ए एन इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an both exist finitely or infinitely, then limit n tends to infinity an to the power 1/n is equal to limit n tends to infinity an plus 1/an। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि an अगर कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव नंबर्स की और हम लिमिट निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n करके, और दूसरी लिमिट हम निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an। ये निकालेंगे तो ये दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, चाहे फाइनेटली चाहे इनफाइनेटली। यानी इन दोनों की लिमिट चाहे फाइनेट आ जाए चाहे इनफाइनेट आ जाए, कैसी भी आ जाए, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज बराबर मिलेगी। यानी इन दोनों की लिमिट हमेशा बराबर मिलेगी। अगर an कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की, तो हम चाहे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n निकाल लें, चाहे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an निकाल लें, दोनों हमेशा बराबर मिलेंगी। ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखो, हमने मान लिया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an की लिमिट है l। हमने मान लिया है कि an प्लस 1/an की लिमिट l है, तो क्या दिखा देंगे कि an की पावर 1/n की लिमिट भी l ही आ जाएगी। तो इसमें पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या लें कि an प्लस 1/an की जो लिमिट l आई है वो l फाइनेट नंबर आई है। अगर l फाइनेट नंबर आई है तो उस केस में प्रूव करेंगे। और दूसरा केस क्या लेंगे, जब l की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, इनफाइनेट आ जाएगी, तो उस केस में प्रूव करेंगे। तो हमने मान लिया कि l फाइनाइट है। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an की लिमिट l है। इस बात का मतलब क्या है कि जो ये सीक्वेंस है an प्लस 1/an वाली, वो l को कन्वर्ज करती है। l को कन्वर्ज करती है तो डेफिनेशन क्या कहेगी कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट an प्लस 1/an माइनस l का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये इसको कन्वर्ज करती थी, तो हमने इस पर डेफिनेशन लगा दी। अब डेफिनेशन के बाद देखो, हम इसका मोड खोलेंगे। तो मोड खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 पीछे आ जाएगा, इज लेस देन an प्लस 1/an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और इस सारे में l ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन an प्लस 1/an लेस देन l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हमने क्या बता दिया कि an प्लस 1/an l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से तो बड़ा रहेगा और l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा रहेगा। किन n के लिए, उन n के लिए जो m या m से बड़े हैं। तो हम उनकी वैल्यू पुट करेंगे। हम n की वैल्यू m पुट करेंगे, m प्लस 1 पुट करेंगे, m प्लस 2 और n माइनस 1 तक पुट करेंगे, क्योंकि उन सब के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो हम पहले n की वैल्यू m पुट करेंगे तो यहाँ m हो जाएगा। क्या होगा, l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन am प्लस 1/am इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन बाई 2। जब m प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, l माइनस एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ m प्लस 2 हो जाएगा, या नीचे am प्लस 1 हो जाएगा, इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन बाई 2। और ऐसे लास्ट में जब n माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन an अपॉन an माइनस 1 लेस देन l प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ये सब हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये n माइनस m इनइक्वालिटी हैं, हम इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो LHS की मल्टीप्लाई LHS में होगी, RHS की RHS में, और मिडल वाले की मिडल में मल्टीप्लाई होगी। तो LHS में क्या है, सब में l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 है, l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 है, और कितनी बार है, n माइनस m टाइम्स है। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 सारे की पावर n माइनस m हो जाएगी। और ऐसे ही RHS में जब l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 था तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस m हो जाएगी। और जो ये बीच वाले हैं, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो देखो क्या है, ऊपर यहाँ है am प्लस 1 अपॉन am, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी am प्लस 2 अपॉन am प्लस 1।
तो वहाँ न्यूमरेटर में am+1 था, यहाँ डिनोमिनेटर में ये कट जाएगा। ऐसे ही जब अगली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो जो न्यूमरेटर वाला am+2 था वो अगले के डिनोमिनेटर से कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ तो बच गया am जो किसी से नहीं कटा, और लास्ट में यहाँ बचेगा an। ये दोनों आपस में कभी नहीं कटेंगे, तो क्या आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई an/am। ये बड़ा हो जाएगा l-ε/2 की पावर n-m से, और छोटा होगा l+ε/2 की पावर n-m से। अब हम क्या करेंगे, जो ये नीचे am था इस am को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम पूरी इनइक्वालिटी को सारी को am से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ am आ जाएगा am इंटू l-ε/2 की पावर n-m, और यहाँ an/am था तो am से मल्टीप्लाई करेंगे तो am से am कट जाएगा, an बच जाएगा। an इज़ लेस देन am इंटू l+ε/2 की पावर n-m। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए an की पावर 1/n चाहिए जो दिखाना है। तो 1/n करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे की पावर 1/n कर देंगे। तो क्या होगा, am की पावर 1/n हो जाएगा, और l-ε/2 की पावर भी n-m/n हो जाएगा, और an की पावर 1/n होगा, यहाँ भी am की पावर 1/n, l+ε/2 की पावर n-m/n। ये हो गया। अब हम इसकी LHS को देखेंगे, इसको नंबर 1 दे देते हैं। ये जो इनइक्वालिटी थी इसकी LHS को देखेंगे। LHS क्या है, am की पावर 1/n, l-ε/2 n-m/n। अगर हम इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो कितनी आएगी, am की पावर 1/n है, जब n को इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो 1/∞ कितना, 0, तो am की पावर 0 वो कितनी हो जाएगी, 1। और यहाँ इसको जब सोल्व करेंगे तो n से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1 - m/n, और 1 - m/n में n को इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो क्या बचा, l-ε/2। यानी हमने जब इसकी लिमिट निकाली इस इनइक्वालिटी की LHS की, तो उसकी लिमिट आ गई l-ε/2। ऐसे ही इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट की जो RHS है इसकी अगर हम लिमिट निकालेंगे तो वही लिमिट आ जाएगी, क्या आएगी कि 1 इंटू l+ε/2। वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, बस बात तो वही है। am की पावर 1/n, इसकी वैल्यू तो 1, और जब n से डिवाइड कर देंगे तो 1 - m/n, और m/n 0 पे चला जाएगा तो 1 बचा ना, इसकी पावर 1 तो l+ε/2। तो हमने दिखा दिया कि इन दोनों की लिमिट ये आती है। अब लिमिट आने का मतलब क्या है कि ये वाली सीक्वेंस भी इसको कन्वर्ज करती है, और ये नीचे वाली सीक्वेंस भी इसको कन्वर्ज करती है। अभी कन्वर्ज करती हैं तो हम डेफिनेशन लगाएंगे इस पर। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, एक m1 मान लिया हमने, एक m2 मान लिया। m1 माना है पहले वाले के लिए, तो उसको लगाएंगे तो क्या बनेगा, am की पावर 1/n, l-ε/2 की पावर 1 - m/n, n से डिवाइड कर दिया है ये, माइनस l-ε/2, ये l है, इसको कन्वर्ज करती है। तो इस सारे का मोड किससे छोटा होगा, ε/2 से, और कब, फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m1। और दूसरे वाली पे लगाएंगे तो क्या होगा, am की पावर 1/n, l+ε/2 1 - m/n, माइनस l+ε/2 का मोड इज़ लेस देन ε/2 फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m2। ऊपर वाले में l-ε/2 है, नीचे वाली में l+ε/2 है, बस इतना ही फ़र्क है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं m1 और m2। हम एक पॉजिटिव इंटीजर m मान लेंगे, इन दोनों का मैक्सिमम। तो m हमने मान लिया, m मैक्सिमम है m1 का भी और m2 का भी। तो इस m के लिए ऊपर वाली दोनों जो कंडीशन है वो होल्ड करेंगे। तो हम लिखेंगे मोड ऑफ am की पावर 1/n इंटू l-ε/2 की पावर 1 - m/n, माइनस l-ε/2 का मोड इज़ लेस देन ε/2 फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ हम पुट कर दिया, और दूसरे वाले में भी जब पुट करेंगे तो क्या होगा, मोड ऑफ am की पावर 1/n, l+ε/2 की पावर 1 - m/n, माइनस l+ε/2 का मोड इज़ लेस देन ε/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। दोनों पे हमने m रख दिया यहाँ पे। अब देखो, जो ये ऊपर वाला था, ये पहले वाला, ये इसको लेके आए हैं हम यहाँ नीचे, इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। जैसा ऊपर वाला सोल्व होगा वैसा ही ये बीच नीचे वाला सोल्व हो जाएगा। तो जब हम ऊपर वाले का मोड खोलेंगे तो ये ε/2 इस साइड है, तो माइनस ε/2 आएगा, इज़ लेस देन am की पावर 1/n इंटू l-ε/2 की पावर 1 - m/n, माइनस
एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू और लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, उसका मोड खोला है। ऊपर वाली का मोड खोलेंगे ना तो माइनस एप्सिलॉन बाई टू सबसे छोटा आएगा और प्लस एप्सिलॉन बाई टू सबसे बड़ा, बीच में वो नंबर, और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब हम क्या करेंगे, इस सारे में एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू ऐड कर देंगे। तो यहाँ ऐड होगा LHS में, तो क्या हुआ, एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू, पहले से था माइनस एप्सिलॉन बाई टू, ये लेस देन हो गया AM की पावर 1/n एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू सारे की पावर 1 माइनस m बाई एन, और जो ये था एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू माइनस का, वो ऐड करते ही कट गया। और RHS में क्या आया, एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू ऐड हो गया, पहले से था एप्सिलॉन बाई टू, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा एल माइनस एप्सिलॉन, ये सोल्व किया ना, माइनस का एप्सिलॉन बाई टू, माइनस का एप्सिलॉन बाई टू, तो माइनस एप्सिलॉन बच गया ना, तो ये हो गया एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन AM की पावर 1/n एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू की पावर 1 माइनस m बाई n, और यहाँ क्या बच जाएगा L फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो जो हमने ऊपर वाला सोल्व किया, ये वाली इक्वेशन जब सोल्व की तो आई ये एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन AM की पावर 1/n इंटू एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू की पावर 1 माइनस m बाई n इज लेस देन L फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब हम दूसरे वाली को भी सोल्व करेंगे तो वो सिमिलरली बिल्कुल सेम सोल्व होगी। उसमें मोड खोलेंगे, मोड खोलने के बाद L प्लस एप्सिलॉन बाई टू ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, उसके LHS में आएगा L इज़ लेस देन AM की पावर 1/n इंटू एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू सारे की पावर 1 माइनस m बाई n, और ये लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी वो देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने ये मानी थी ये वाली, इसमें क्या था, इसकी LHS देखो, इसकी LHS क्या है, AM की पावर 1/n एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू की पावर n माइनस m बाई n, और इसको हमने दिखाया है अभी सबसे नीचे कि ये वैल्यू छोटी है L माइनस एप्सिलॉन से। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की इनइक्वालिटी थी उसमें इससे भी छोटा एक नंबर है हमारे पास, वो कितना है, L माइनस एप्सिलॉन है, ठीक है। और जब ये दूसरे वाली हमने सोल्व की तो क्या आया, AM की पावर 1/n एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू की पावर 1 माइनस m बाई n, ये छोटा आ गया L प्लस एप्सिलॉन से। और ये क्या था, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट की RHS थी, ये RHS इसके बराबर है बिल्कुल, ये और ये बराबर है, ये किससे छोटी है, L माइनस एप्सिलॉन से। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिखेंगे, उसके बीच में था an की पावर 1/n, तो क्या हो जाएगा, L माइनस एप्सिलॉन सबसे छोटा, an की पावर 1/n वो छोटा हो जाएगा L प्लस एप्सिलॉन से, और कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m से, ये हो गया। अब L सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो क्या होगा, माइनस एप्सिलॉन लेस देन an की पावर 1/n माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, और इस बात का मतलब क्या हो जाएगा, ये मोड है an की पावर 1/n माइनस L का मोड इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और ये किस बात की, ये डेफिनेशन है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। तो हम क्या लेके चले थे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/n की पावर an की इसकी लिमिट कितनी है, L है। और हमने दिखा क्या दिया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n की लिमिट भी कितनी आ गई, L आ गई। तो ये पहला केस था, उस केस में हमने क्या किया है, जब L की वैल्यू फाइनाइट थी तो उस केस में ये दोनों लिमिट बराबर आ गई। अब हम दूसरा केस लेंगे, केस सेकंड, जब हम मान लेंगे कि L की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो क्या करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/n जो L था वो कितना आ जाएगा, अब की बार इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1, और इसका रेसिप्रोकल कितना, 0, 1/इन्फिनिटी होगा, 1/इन्फिनिटी 0। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/an प्लस 1 और होल 1/n होल डिवाइडेड बाय 1/an। इसको जब सोल्व करेंगे जब यही आ जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आएगा और ये बीच वाला नीचे आ जाएगा, तो ये an अपॉन an प्लस 1 ही है, इसको हमने ऐसे लिख दिया है, ऐसे लिखा। अब देखो हमने पहला केस क्या किया था, पहले केस में हमने किया था, हम लेके चलिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an की लिमिट L मानी हमने, और दिखाया क्या कि जो इसका डिनोमिनेटर था उसकी पावर 1/n करने के बाद भी दोनों की लिमिट बराबर आई, हमने ये प्रूव किया था पहले केस में। और यहाँ भी देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/an, इसकी लिमिट 0 आई है जो कि फाइनाइट है। तो पहला केस क्या कहता है, इसकी लिमिट वही आएगी जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर 1/n कर देंगे,
तो वो भी लिमिट कितनी आएगी, वो भी लिमिट यही आएगी। इनफाइनाइट के केस में हमने प्रूव कर रखा है। तो हम पहले केस की डाल इसको चलेंगे लेके, तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/an की पावर 1/n, इसकी लिमिट 0 आ जाएगी। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, जो कि इन्फिनिटी आ जाएगी। तो हम लेके क्या चले थे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an की लिमिट इन्फिनिटी लेके चले, और आ गई क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, वो भी इन्फिनिटी आ गई। तो दूसरे केस में भी ये दोनों लिमिट बराबर आ गई। तो हमने क्या दिखा दिया कि an अगर पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है तो चाहे लिमिट ये निकाल लो चाहे लिमिट ये निकाल लो, हमेशा बराबर आती है। थैंक यू।